गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग जो है क्लास 9th के मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है ना, जिसमें मैंने जो है 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देख लें ताकि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो है सर्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना, कि सर्ट्स क्या होती हैं। और इसके बारे में आपको पता भी है बट हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और कई ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपकी देखिए एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं। तो हम लोग, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते, समझते हैं कि सर्ट्स है क्या। सर्ट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं करणी। देखिए सर्ट्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना। सर्ट्स का मतलब होता है रूट। और स्क्वायर रूट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोग स्क्वायर रूट के बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि जो 4 का जो स्क्वायर रूट है ना, ये क्या आता है 2 आता है। बट हम लोग देखिए डाइट कर लेते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे थे वो डाइट कर देते, वो कोई रूल नहीं है। बट इसके पीछे रूल क्या है, लॉजिक क्या है, आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। और आपने ऐसा भी देखा होगा, इसका जो है आपने क्यूब रूट भी 8 का आपने निकाला होगा, है ना। और 81 का आपने हो सकता है कि 4th रूट भी निकाला हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, और नहीं भी देखे तो मैं आज आप लोग जान जाएंगे सब क्या होता है, ठीक है। तो आपको जब भी कुछ इस तरीके का सिंबल देखने को मिले आप समझिए कि क्या है, सर्ट्स है, यानी क्या है, करणी है, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो क्या यहाँ पर 2 लिखना ज़रूरी है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यार, आप चाहें तो ना लिखें, ठीक है। बट इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसका मीनिंग है कि आप सेकेंड रूट निकाल रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है कि इसका मतलब है कि आप 3rd रूट निकाल रहे हैं। और इसका क्या मतलब, इसका मतलब आप 4th रूट निकाल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये होता है कि इसकी पावर 1/2 है ना। वैसे 8 का क्यूब रूट निकालने का मतलब ये होता है कि 8 की पावर क्या है, 1/3 है। वैसे 81 का 4th रूट निकालने का मतलब है कि 81 की पावर क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे मान ले, यहाँ पे 5th रूट भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। मैं मान लेता थोड़ी देर के नंबर मेरा ए है, तो इसका 5th रूट निकालने का मतलब है कि यहाँ पर भी ए की पावर क्या है, 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम nth रूट की बात करें तो इसकी nth रूट का मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ए है इसकी पावर क्या है, 1/n है। तो इस जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी पावर 1 करके होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता है 8, तो इसका मतलब है जो नंबर ए है इसकी पावर क्या है, 1/8 है। तो ये सारे के सारे मेरे सर्ट्स हैं, यानी क्या है, करणी है। और यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये करणी का ऑर्डर होता है, यानी कि जो हम सर्ट्स पढ़ रहे हैं सर्ट्स का ऑर्डर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सर्ट्स का ऑर्डर क्या है, 4 है, यहाँ पे सर्ट्स का ऑर्डर क्या है, n है। और इसका मतलब है कि इस नंबर की पावर 1/n है। यहाँ पे 5th रूट का मतलब है इस नंबर की पावर 1/5 है। वैसे यहाँ पे 81 का 4th रूट का मतलब है कि 81 की पावर क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो आई होप आप लोग सर्ट्स का मतलब समझ गए होंगे कि सर्ट्स का मतलब क्या है। बट जैसे हमने आपको बताया कि इसका जो स्क्वायर रूट होता है 2 होता है, इसका जो क्यूब रूट होता है 3 होता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बट उससे पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। जैसे मान ले कोई नंबर ए है और इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, इसका मतलब यहाँ पर ए की पावर क्या है, 1/2 है। क्योंकि मैंने कहा था आप यहाँ पे चाहे तो 2 लिखें या फिर चाहे तो ना लिखें। जैसे मान ले इसी नंबर का आपको 3rd रूट निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी पावर 1/3 है। अगर यहाँ पे 4th रूट निकालना है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1/4 है। अगर नंबर ए का मुझे nth रूट निकालना है, इसका मतलब है कि ए की पावर 1/n है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 4 का स्क्वायर रूट 2 कैसे आता है, ठीक है। आप लोगों ने जो किया था वो डायरेक्ट मेथड था ना, वो कोई लॉजिक नहीं था। हम लोग यहाँ से लॉजिकली देखेंगे ना, बाकायदा जैसा प्रिंसिपल होता है
तो जैसे मान लिया हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमको पता है कि 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इस स्क्वायर रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो इस 2 इंटू 2 है, यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया भी है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो अब पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो ये दोनों कट गए, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। तो कुछ इस तरीके से 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों को 27 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो इसका मतलब है इसको हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस क्यूब रूट का सीधा सा मतलब है कि इसकी पावर कितनी 1/3 है, और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसको 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, वो 3 की पावर 1, यानी आंसर मेरा क्या आ जाएगा 3 आएगा। कुछ इस तरीके से 27 का जो क्यूब रूट होता है 3 आता है। वैसे जैसे मान लेते हैं हमारे पास 81, इसका मुझे 4th रूट निकालना है, तो मुझे पता है 3 का अगर 4 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है ना। और इसका 4th रूट का सीधा सा मतलब है कि इसकी पावर क्या है 1/4 है, और चूँकि 3 का 4 बार मल्टीप्लाई है तो हम लोग 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 1, यानी आंसर इज 3। तो कुछ इस तरीके से 81 का 4th रूट 3 आता है। तो आई होप अब आप सर्ट्स का मतलब समझ गए होंगे कि सर्ट्स क्या होती हैं और इनके साथ हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। अब देखिए इन सर्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त सर्ट्स आते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या है। आपको जैसे बताया जाता है, सारे टीचर्स बताते हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो पहला क्या है, जैसे हम लोगों को पता है कि किसी भी नंबर की बात हम लोग कर लें, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाता है। और कैसे रूट हटता है मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। और दूसरा क्या है, जैसे मान लिया रूट ए इंटू रूट बी, यहाँ पे ए बी क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करें तो क्या आएगा, तो मुझे पता है कि इस पर भी स्क्वायर रूट है, इस पर भी स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता, यहाँ भी क्यूब रूट होता, तो हम लोग दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ भी 4th रूट होता, यहाँ भी 4th रूट होता, तब भी दो नंबर्स का आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे रूट ए अपॉन रूट बी है, मैंने देखा इस नंबर पे भी स्क्वायर रूट है, इस नंबर पर भी स्क्वायर रूट है, तो हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से एक साथ में ए अपॉन बी करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 4th प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, जैसे रूट ए की पावर n, यानी nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, तो दोनों पे सेम रूट है, इसका भी nth रूट है, इसका भी nth रूट है, तो हम लोग इसका आपस में एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे 4th रूट हो जाए, 5th रूट हो जाए, 6th रूट हो जाए, 7th रूट हो जाए। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, है ना। अब देखिए इनकी हेल्प से हम कई सारी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, बट उनका कोई लॉजिक मीनिंग नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अगर बात करूँ इसे 5th, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ये किसके बराबर होगा, तो आप तो कहेंगे कि ये ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चूँकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ए माइनस का बी, तो आप इसको कुछ ये भी लिख सकते हैं ना। और कई सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे बना सकते हैं, बट जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ यही हैं, और आपको इन्हीं की हेल्प लेके जो है कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सिंप्लीफाई करने होंगे विद द हेल्प ऑफ इन्हीं की सर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ सर्ट्स दिए गए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट है, पहले का ए पार्ट 3 + 2√2 और 3 माइनस का 2√2, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें,
अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको a मान लें और 2√2 को b मान लें तो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी। आपको अच्छे से पता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही होगा। और 3 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9। अब चूंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, और आपको अभी बताया जब रूट का स्क्वायर करते हो तो केवल रूट हट जाता है। तो 9 और 4 2 जा 8 यानी 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो हम लोग शर्ट के साथ मतलब शर्ट की प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। तो चलिए बी करेंगे, और बी जो है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। √8 माइनस √2 इंटू √8 प्लस √2, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जैसा था वैसा ये भी दिख रहा है। a मान लो इसको √8 को, और √2 को b मान लिया जाए तो a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि √8 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आगे, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट ही हटता है। कैसे हटता है मैंने आपको बताया, 2 का स्क्वायर रूट का करेंगे तो रूट भी हट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं और भी सारे क्वेश्चन इसके। तो इसका सी पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो चलिए तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा है क्या, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और आपको अच्छे से पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसी को आप लगा दीजिए इसी फॉर्मूले से। तो a स्क्वायर प्लस b यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि √5 इंटू b यानी √2। और आपको पता है रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो ये हो जाएगा 5, इसमें भी रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 2। और चूँकि इसमें दोनों पे रूट है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो दोनों पे रूट होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 5 इंटू 2। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2√5 2 जा 10। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। अगर आपको इसको हल करने के लिए कहे या फिर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे तो आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। बट फोर्थ पार्ट करने से पहले देखिए कुछ चीज़ें हमको और जाननी होंगी। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सारे नहीं लिए हैं क्योंकि आप कर पाएंगे तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं कि मैं सेम टू सेम क्वेश्चन कई सारे कराऊँ। ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ओके, अब देखिए, तो देखिए इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमीकरण गुणनखंड। रेशनलाइजेशन फैक्टर है ना, रेशनलाइजेशन ऑफ ए सॉरी तो देखिए इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेशनलाइजेशन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमीकरण गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए इसका यूज हम किस लिए करते हैं और ये होता क्या है। देखिए इस यूज किस लिए करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, बट ये है क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा होता है जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपना आंसर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ेंगे अपना आंसर। ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर समझे ना, हर में अगर उसमें रूट है तो आप उस रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। आप डिनोमिनेटर में अगर रूट छोड़ देंगे तो फिर वो आंसर परफेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आज के बाद आप जब भी करेंगे तो डिवाइड में रूट नहीं छोड़ना है, आप ये रट लीजिए।
अब देखिए उस रूट को हटाने के लिए, डिवाइड में अंडर रूट हटाने के लिए जो है हम एक इरेशनल नंबर का जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल नंबर का, यानी कि अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं अंश व हर में, ताकि हर से जो है वो रूट हट जाए। ठीक है, अभी किसका मल्टीप्लाई करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, बट वो जो हम लोग इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वही नंबर जो है क्या होता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहा जाता है। यानी उसी नंबर को जो हम लोग क्या कहते हैं, परमेयीकरण गुणनखंड कहते हैं। यानी जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और डिनोमिनेटर में यानी हर में अंडर रूट आ जाता है या क्यूब रूट आ जाता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। वही इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। जैसे आप सपोज करिए आप सॉल्व कर रहे थे कभी और कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ आ गई, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि चूँकि आप देख सकते हैं डिवाइड में रूट है तो आप अपना आंसर इतना नहीं छोड़ेंगे, हालांकि कहीं तक कभी कभी छोड़ दिया जाता है, बट आपको छोड़ना नहीं है। तो आप जो है अगर यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तो परफेक्ट नहीं माना जाए। आपको क्या करना है, रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, आप इसी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट 5 × रूट 5, और आपको मैंने अभी बताया कि जब रूट सेम का सेट मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 25, आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो यानी आप यहाँ से एक कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि जब सेम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है भाई, स्क्वायर ही तो होता है। जैसे कि हम लोग x × x करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, तो वैसे ही रूट 5 × रूट 5 करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो आप इस बात को आप ऐसे रट लीजिए कि जब दो नंबर्स का आप सेम के साथ रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए अब जो है डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहा तो ये मेरा आंसर परफेक्ट माना जाएगा। हालांकि इस केस में यही आंसर बेटर दिख रहा था, ठीक है, बट आप रखिए कि जो है जब भी डिनोमिनेटर में आपको रूट दिखेगा, है ना, कोई भी शर्त दिखेगी तो आप उसको क्लियर करेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, 2 - का रूट 3। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, तो आप इस रूट को क्लियर करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर परफेक्ट नहीं माना जाएगा, है ना। टीचर चाहे तो मार्क्स भी काट सकता है। तो ये रूट नहीं आपको क्या करना है, हटाना है, यानी ये रूट यहाँ पर नहीं छोड़ना है। इस रूट को क्लियर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पे तो सिंगल था, रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पे इसके साथ में 2 भी है, तो आप क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ पे 2 - का रूट 3 है तो आप 2 + रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जैसे यहाँ पे अगर प्लस का होता है तो हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर है उसमें a - b और a + b का फॉर्मूला हम लोग लगा दें और ये रूट हट जाए, इसलिए जो है हम लोग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे 2 + रूट 3 और यहाँ पे मैंने रूट 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जो है रेशनलाइजेशन फैक्टर बताओ, यानी कि 1/2 - रूट 3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 2 + रूट 3। 1/√5 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, परमेयीकरण गुणनखंड, यानी कि रूट 5। यानी जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर जो है रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि इसका तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं a - b a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 - b का स्क्वायर, चूँकि रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 यानी कि 1, तो यानी कि 2 + रूट 3। तो देखिए डिवाइड में से रूट हट गया, है ना। तो इस तरीके से आपको रूट हटाना है। सपोज करिए यहाँ पे कुछ ये ना होकर ये हो जाता, जैसे रूट 7 + रूट 6 इसका होता, तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइन चेंज करके करेंगे, रूट 7 - रूट 6 का, इसमें भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है ताकि डिवाइड में जो है a + b और a - b बन जाए और उसमें हम लोग a² - b² का फॉर्मूला यूज कर पाएँ ताकि रूट हट जाए, ठीक है। तो अब हम जितने क्वेश्चन करेंगे लगभग उसमें हर एक क्वेश्चन में यही करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं और उसी में आपको और क्लियर होता रहेगा साथ साथ। चलिए देखिए मैंने सी तक करवा दिया था फर्स्ट का, और डी पार्ट करते हैं।
इसमें आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √4 माइनस का √3, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बात तो 4 का स्क्वायर रूट तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है, 2 होता है। आप ऐसा ना भी लिखें, यही लिखा रहने दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का है, तो आप इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर आप क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि 2 + √3। देखिए यही क्वेश्चन ही है, तो आप क्या करेंगे, 2 + √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर न्यूमरेटर की बात करें तो 2 + √3 का 1 से मल्टीप्लाई, तो वही आएगा। और डिवाइड में a माइनस b, a + b लिखा हुआ, क्या हो जाएगा, a² माइनस का b²। तो 2 + √3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि √3/1 यानी कि 2 + √3। तो देखिए डिवाइड से रूट हट गया। आप डिवाइड में कभी भी जो है रूट नहीं छोड़ेंगे, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए करते हैं ई पार्ट। तो ई पार्ट में जो है आपको इसमें भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि रेशनलाइज द फैक्टर, सॉरी द नंबर, यानी आप उसको रेशनलाइज करने के लिए भी बोल सकता है ना, या फिर आपसे कह देगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। दोनों का काम वही है, वैसा ही करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइड में रूट है, यानी हमको इसमें जो है रेशनलाइजेशन फैक्टर से जो मल्टीप्लाई दोनों में करना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो देखते हैं किसका करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का है तो माइनस से करेंगे, यानी कि 3 + 2√2 है, तो आप 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 3 + 2√2। तो चूँकि न्यूमरेटर की बात करें हम लोग, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। डिवाइड में अगर हम लोग इसको a अज्यूम करें और इसको b अज्यूम कर लें, तो a + b, a - b लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस का b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 3 - का 2√2, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट आता है, यानी कि 3 - का 2√2, 9, 4 × 2 = 8, यानी डिवाइड में बन जाएगा 1, और आप चाहें तो 1 डिवाइड में लिखें या फिर चाहें तो ना लिखें। तो इसका जो आंसर आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 - का 2√2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अभी और क्वेश्चन करेंगे ताकि आने वाले आपके डाउट और क्लियर हो सकें, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका एफ पार्ट। और इसका जो एफ पार्ट है, इसमें इन्होंने दे रखा है 1/√7 माइनस √6। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही तरीका है। क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं माइनस का है, तो आप कहेंगे कि √7 + √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए कर देते हैं फिर, √7 + √6। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो a + b, a - b लिखा हुआ है, और न्यूमरेटर में तो इसका जब 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए तो वही आ जाता है। तो नीचे a + b, a - b लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, a² माइनस का b²। तो आपको पता है न्यूमरेटर मेरा सेम रहेगा, बट यहाँ पे रूट का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट का स्क्वायर करें रूट हट जाएगा। 7 - 6 यानी क्या आ जाएगा, 1। और डिवाइड में आप चाहे तो 1 लिखें या फिर चाहे तो 1 ना लिखें। तो कुछ इस तरीके से जो हम लोग इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना, किसी भी रेशनल नंबर का, सॉरी कुछ इस टाइप के नंबर दिए जाएंगे। नहीं, डिवाइड में अगर कोई शर्त दे रखी है तो आप उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने का तरीका क्या है कि उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर का। वो फैक्टर क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप बताइएगा, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। किसी और तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस पर और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। ऐसे इस टाइप को तो फिर भी गिवन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैटेगरी के नहीं है, बट हम कुछ करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना, ताकि आपको अगर आप किसी और बुक से भी स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प मिल सके।
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ x इज इक्वल टू 4 माइनस √15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। यानी आपको गिवन है कि x इज इक्वल टू 4 माइनस √15 और आपसे कहा गया है कि आप मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ। ये आपको देखिए गिवन में है, आपको गिवन है और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, आपको अगर x इक्वल टू 4 माइनस √15 गिवन है तो आप मुझे बताइए कि 1/x कितना होगा। तो 1/x हो जाएगा 1/4 माइनस का रूट में 15। तो मैंने अभी अभी आपको बताया डिवाइड में तो हम लोग रूट छोड़ते ही नहीं, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। तो इसको रेशलाइज करिए। 4 माइनस रूट, चूँकि माइनस का है तो आप समझ गए होंगे कि 4 प्लस √15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, सेम रिजल्ट आएगा। तो इस डिवाइड में a माइनस बी, a प्लस बी लिखा हुआ है, यानी कि a² माइनस का b², यानी कि 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1/√15, सॉरी डिवाइड 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। 16 माइनस 15 क्या है 1। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो 1 लिखें चाहे ना लिखें, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करिए, इसको 2 मार्क कर दीजिए। तो आपको जो है x में 1/x को ऐड करके क्वेश्चन में पूछा गया कि x प्लस 1/x कितना है। तो x ये रहा, 1/x a रहा, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1 + 2। यानी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर तो x प्लस 1/x, x है 4 माइनस √15 और प्लस 1/x कितना है 4 प्लस √15। तो √15 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + 4 आंसर इज 8। यानी x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। ठीक है, तो ये रहा फ़ायदा रेशनलाइजेशन करने का। अदरवाइज हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाते, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। बट यहाँ पे देखिए रूट था, है ना, रूट हट भी गया, जिससे भी कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान हो गया। हम लोग ईजिली जो है अपने आंसर तक पहुँच गए। तो आइए इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बट यहाँ से आपसे देखिए जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, आपसे कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन, बट आपसे इसमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो आप करेंगे क्या, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको पता है वो x प्लस 1/x का स्क्वायर कब बनेगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो उसको भी कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको गिवन क्या है कि x इक्वल टू 2 प्लस √2 आपको एक गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमको बताओ। तो आपको पता है x² प्लस 1/x² डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको पता है अगर x प्लस 2 प्लस √2 है तो 1/x हो जाएगा 1/2 प्लस √2। आप इसको रेशलाइज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √2 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/x, चूँकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर, तो यानी 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस √2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। आपको पता है 4 से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस √2। जब 4 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ देख भी लीजिए मेरे, कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। √6 इंटू √6 क्या होता है, 6 होता है। √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब कि √2 इंटू √2 हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बट उसका हमको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ऐसा करिए, आप इसको इतने पे ही छोड़ दीजिए, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर हो जाए,
आप ऐसा करिए ना, इसमें क्वेश्चन तो फिलहाल यही है, तो आप ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, थोड़ा बेटर होगा क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं बस, ताकि आपको सॉल्यूशन इजीली समझ में आए और क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा तो कुछ इसी कैटेगरी का आएगा, ठीक। ऐसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट आंसर थोड़ा अजीब आएगा, इसलिए मैंने चेंज करवा दिया। तो आपको पता है 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। आप यहाँ पे 1 लिखें चाहे ना लिखें, आप इसको ऐसा ही पढ़े रहने दीजिए। तो 1/x = हो जाएगा 2 - √3। तो ये इक्वेशन सेकेंड आप अज्यूम करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम करिए, दोनों को कर दीजिए ऐड। 1 + 2 यानी कि x + 1/x, इधर भी ऐड करिए। 2 + √3 में आपको ऐड करना है 2 - √3, तो √3 कट गया, यानी 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी x + 1/x = 4। लेकिन क्वेश्चन में आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछी गई थी, तो आप स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x + 1/x का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x से x कट गया, और 2 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो x² + 1/x² = 16 - 2, यानी कि x² + 1/x² = कितना आ जाएगा 14। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपसे x² + 1/x² की वैल्यू अगर आपसे पूछी गई है तब, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, या फिर कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा, है ना। मैं दोबारा कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, और सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और अगर हम एक क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 टाइप के, एक टाइप के क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 करवाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, है ना, और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए एक कैटेगरी का क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक अलग ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने 4 लिख रखा है। इसमें आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी आपको a और b यहाँ पर क्या होगा कि दोनों साइड्स मेरी इक्वल हो जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपको वही करना है रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब चूँकि देखिए हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डिवाइड में रूट है नहीं, रूट यहाँ डिवाइड में है, तो आप इसका रेशनलाइजेशन करते रहिए जब तक कि पूरा सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इस टाइप का अभी भी जस्ट रेशनलाइजेशन किया था। क्या किया था आप देख सकते हैं, डिवाइड में जो है माइनस में है, तो आपको पता है कि अगर 2 - √3 है तो आप 2 + √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए RHS को। अब देखिए ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a - b a + b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a + b √3। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, और डिवाइड में आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और मेरा RHS को एज इट लिख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, 2 × 2 = 4 √3, तो 4 - 3 क्या आएगा 1, यानी कि a + b √3, और 4 और 3 को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस का 4 √3। आप डिवाइड में 1 ना ही लिखें बेटर होगा, आप लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, इसके लिए क्या ज़रूरी है आपको पता है,
कि अगर ये मेरा इरेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए के जगह पे 7 हो जाए और बी के जगह पे क्या हो जाए 4 हो जाए। यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, तभी दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल हो सकते हैं। यानी आप ऐसे कह देंगे या फिर कह दे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर यानी कि तुलना करने पर जो b का मल्टीप्लाई में है वो b है, सॉरी जो √3 की मल्टीप्लाई में है वो मेरा b है, इधर √3 के मल्टीप्लाई में क्या है 4 है। यानी आप कह सकते हैं कि b की वैल्यू हो जाएगी 4 और इधर जो मेरा सिंगल है यानी विदाउट रूट में है यानी जो रूट के मल्टीप्लाई में नहीं है वो मेरा a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी आपको सिंपली करना क्या है, जो भी मेरा इस साइड में नंबर दिया गया हो उसको आपको रेशनलाइजेशन करते जाना है जब तक सिंप्लीफाई ना हो जाए। उसके बाद क्या कर देना, दोनों तरफ कंपेयर कर देना है, आप a और b की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए आप डोंट वरी, एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके का और दूंगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। इस टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन अभी आपको और करवा दूंगा। ठीक है, बट आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए मैंने क्या क्या स्टेप बताए हैं और मैंने कैसे सॉल्व किया है। अगर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, बस कैलकुलेशन का ही फ़र्क होगा, बाकी करने का तरीका एक ही होगा। अभी मैं इस पे और थोड़े से हॉट क्वेश्चन लेके आएंगे, नहीं थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 3-4 क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में होगा, इससे कि आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं कोई और बुक की बात करूँ रेफरेंस बुक की, तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। ठीक है, और अभी हम 1-2 लेक्चर और लाएंगे इसी चैप्टर पे, ताकि आपको जो भी डाउट हो आप बताइएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट ना रहें तो ज़्यादा बेटर है, फिर भी रह गया हो तो आप बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।